आप सबको ये चीज़ पता होगी कि माता वैष्णो देवी का दिव्य स्थान यानी जो उनका दरबार है महामाई का, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। माता रानी के प्रति आस्था रखने वाले लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, बल्कि अनगिनत लोग माँ के प्रति अपनी आस्था रखते हैं और बड़े उत्साह के साथ माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। लेकिन कुछ सेल्फ स्टाइल सो कॉल्ड, जो कि घटिया किस्म की मानसिकता रखने वाले लोग वहां पर पहुंचकर केवल उनका ड्रामा या तो रील्स बनाना रहता है, या फिर ये अपने आप को कहते हैं कि हम माता के भवन में आए हैं दर्शन करने, लेकिन वहां पर किस तरह के कारनामे वो लोग दिखाते हैं, किस तरीके की हरकतें करते हैं, पिछले 2 दिन से आप देख ही रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बवाल बना हुआ है। माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए 7 से 8 इन्फ्लुएंसर मुंबई बेस्ड या कहां से आए थे, कोई यूट्यूब पर आए थे, लेकिन उस दौरान एक, मैं कहूंगा एक सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइल जो इन्फ्लुएंसर अपने आप को, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटियों के साथ जिन्होंने काम इस तरीके की हरकतें करके सोशल मीडिया एक सेंसेशन जो है वो बना रहता है, जिसे ओरी नाम कहा जाता है। ये तो ना इंसानों में है ना ही जानवरों में है। पता नहीं ये शख्स कौन है। अब इसकी तस्वीर आप देखिएगा कि इस शख्स ने माता वैष्णो देवी के स्थान यानी कटरा में पहुंचकर एक होटल के अंदर दारू पार्टी की, और इस चीज की तस्वीरें जब वायरल हुई तो वो तस्वीरें आग की तरह फैली और पूरे देश के अंदर, खास तौर पर जो सनातनी हैं, जो हिंदू समुदाय हैं, जिनकी माता रानी के दरबार में बहुत ही गहरी आस्था है, उनकी आस्था को इस शख्स ने चोट पहुंचाई। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि माता वैष्णो देवी जो कटरा है, कटरा बेस है, कटरा जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, और कटरा में जो है वो अल्कोहल या फिर नशीले पदार्थ या जैसे नॉन वेज, ये सब चीज़ें प्रतिबंधित हैं, यानी इनको टोटली बैन है, क्योंकि वहाँ पर माता रानी का दिव्य स्थान है, भवन कटरा जो है वहाँ पर। और इस तरीके से जो कोई भी आएगा उसे इन नियमों का पालन जो है वो साफ तौर पर करना पड़ेगा। एक होटल के अंदर दारू पार्टी हुई, और इस पार्टी में तस्वीरें भी आप साथ साथ में आप देख रहे होंगे कि इस ओरी नाम का शख्स, पता नहीं ओरी है या खोरी है, जो भी है, लेकिन इस शख्स ने सारी हदें जो है वो पार की हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुई और इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई, और वहाँ पर जो थाना प्रभारी हैं या फिर जिनके जो एसडीपीओ हैं वहाँ पर, उन्होंने इस मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पर एफआईआर दर्ज की। जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में 8 लोग जो है वो नामित किए गए हैं, 8 लोगों के नाम जो है वो बताए गए हैं, और 8 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। और बताया ये जा रहा है कि ये 8 लोग जो हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कोई यूट्यूबर हैं। हालांकि कुछ ऐसा भी नाम आ रहा है कि कोई जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में कोई एम्प्लॉई है, वो भी इसमें जो है वो शामिल है। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कटरा के अंदर जो होटल में ये पार्टी की गई, इसके पीछे कौन लोग जो हैं इनको शय देते हैं, या किन लोगों की बदौलत वहां पर ये अल्कोहल या बाकी सामान जो है वो खाने पीने का वहां पर पहुंचा, इसके पीछे की क्या कहानी है, वो जो है इस पर संज्ञान जो है वो प्रशासन को लेना चाहिए। अब इस चीज़ को लेकर सदन में भी हंगामा हुआ। आपको पता है कि बजट सत्र चल रहा है इस समय, और बजट सत्र के दौरान कई पॉलिटिकल जो नेता हैं, चाहे वो भाजपा के हैं या फिर वहाँ के जो विधायक हैं, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई। यानी हर एक हिंदू संगठन ने, तमाम ये प्रदर्शन हो रहे हैं, पुलिस ने हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन ऐसे लोगों ने माता वैष्णो देवी जी के स्थान यानी उस कटरा को अपमानित किया। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, ताकि पूरे विश्व भर में ये मैसेज, ये संदेश जा सके कि आखिर जो लोग किसी की आस्था के साथ किसी धार्मिक स्थान पर इस तरीके के कार्य करते हैं, उन पर एक कठोर और कड़ी कार्रवाई जो है वो हर कोई मांग कर रहा है। सबसे पहले आप सुनिएगा कि इस पर क्या कुछ रिएक्शन आए, और एसएसपी रियासी ने भी क्या कहा और पॉलिटिकली क्या है। सबसे पहले आप वो सुनिएगा। कितना बड़ा इशू है और क्या चाहते हो? ये बहुत बड़ा इशू है। ये करोड़ों यात्री जो, हाँ, ये
करोड़ों यात्री जो माता के दर्शन के लिए पूरे हिंदुस्तान से बाहर से भी जाते हैं, ये असल में अगर मैं आपको कहूँ तो ये महाराजा के वक़्त की एक पाबंदी है वहाँ पे कि 15 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस में वहाँ पे ना तो शराब का पीने की इजाज़त है और ना ही मीट खाने की इजाज़त है। और अगर आपको याद हो तो जब कटरा की तरफ आप जाते हैं तो जो पहली मतलब मेरी चौकी आती है तो पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है शराब, और इस पॉइंट से आगे शराब और मीट की पाबंदी है। और ये जो बात हुई है, मैं तो जो फेसबुक पे आज देखा है सुबह, उसमें तो होटल वालों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके हवाले से जो कंप्लेंट की है उसमें कंप्लेंट में ये कहा है कि हमने मना किया है कस्टमर को। कस्टमर आप है, आपको फ्रिस्किंग उसकी करना होटल का काम नहीं है। फ्रिस्किंग क्योंकि बाहर दुमेल में हो गई है उसकी। जब फ्रिस्किंग में वो आपने साथ दारू लेके आया तो वो होटल वाले की फ्रिस्किंग कहाँ मानेगा और उसका सामान कहाँ होगा। तो वो होने के बाद ये जो उन्होंने मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना तो उन्होंने उसकी कंप्लेंट की है और कंप्लेंट के बाद एफआईआर लगी है। एफआईआर लगने के बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि ये दारू आई कहाँ से, ये किस दुकान से आई, कौन इसको लेके आया, तो वो कार्रवाई होगी। इसमें एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुआ था और हमें होटल के जीएम के थ्रू भी एक जानकारी, एक कंप्लेंट आई हमारे पुलिस स्टेशन में, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ओरी नामक जो एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पे होटल में था और उन्होंने शराब का मीन्स कंजप्शन वहाँ पे किया। और आप जानते हैं कि हमारे जो कटरा टाउन एक होली टाउन है और दुनिया भर के लोग वहाँ पे आते हैं, उनकी आस्था वहाँ पे जुड़ी हुई है। और वहाँ के एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की एक नोटिफिकेशन के तहत अल्कोहल का वहाँ पे कंजप्शन और सेल प्रोहिबिटेड है। और उसी नोटिफिकेशन का कॉग्निजेंस लेते हुए हमने उन लोगों के ख़िलाफ़ एक पर्चा दायर किया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। हमारे यहाँ तो एक पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि जहाँ तक ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे प्रतिबंधित हैं, प्रोहिबिटेड हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल चाहे वो गरीब आदमी करे, बड़ा आदमी करे, वो इन्फ्लुएंसर करे, तो उसके लिए कानून सब के लिए बराबर है और उसी के तहत हमने उसके लिए कॉग्निजेंस लिया हुआ है। जी हाँ, मामले की जांच चल रही है और जो भी हमारे कानून है उसके तहत हम उनको नोटिस इशू करेंगे और उनको हम बुलाएंगे ताकि वो हमारी इस इन्वेस्टिगेशन में हमें कोऑपरेट करें। अब आपने इन सभी के बयान सुने और आम जनता भी इसको लेकर, जो आम माता रानी के जो उपासक हैं, माता रानी को मानने वाले हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ये डिमांड की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। आज से कुछ देर पहले इस तरीके की बातें जो है वो निकली थी, सोशल मीडिया पर आई थी कि कटरा में कुछ होटलों में इस तरीके का जो है वो काम होता है। हालांकि उसकी हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन बहरहाल ऐसे एलिगेशंस या इस तरीके की किसी मीडिया स्टेटमेंट में कुछ बातें जो है वो उजागर हुई थी। लेकिन अब इस मामले के बाद ये सवालिया निशान है कि क्या कटरा के होटलों में ये सब चलता है? क्या कटरा के होटल चंद पैसों के लिए इस तरीके का कार्य करते हैं और इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या जो भी लोग इसके पीछे हैं वो लोग उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन को या प्रशासन को या पुलिस को सामने लाना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो ने सारी हदें पार की हैं। जहां पर लोग माता रानी के दर्शनों के लिए आते हैं, अगर उन जगहों पर मतलब कटरा बेस में अगर होटलों में इस तरीके का काम चलेगा तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार पर भी सवालिया निशान लोग खड़ा करेंगे। जम्मू कश्मीर की यूटी गवर्नमेंट जो एलजी मनोज सिन्हा है उनसे भी पूछा जाएगा और साथ में वहाँ का जो लोकल प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी या फिर पुलिस, सबको पूछा जाएगा। अब देखना यह है कि इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहरहाल एफआईआर जो है वो हो चुकी है, लेकिन इस तरीके से भावनाओं को आहत करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना जो है वो लाजमी है।